गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में पीरियोडिक चैप्टर को स्टार्ट किया था कि व्हाट इज़ द पीरियोडिक टेबल, क्या होती है, कि साइंटिस्ट ने इनकी क्या की है, डिस्कवरी की है, कौन कौन सी थ्योरीज इनके लिए दी गई। देन इसमें हमने डिस्कवरी एक्सप्लेन किया था कि पीरियोडिक टेबल में कितने हमारे पास पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, उनकी हमने अरेंजमेंट को बताया था, कितने एलिमेंट्स कितने पीरियड्स में मिलेंगे। देन उनके बाद हमने जो मैन मेड एलिमेंट्स हैं उनकी नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं, ये सब हमने लास्ट टाइम इस चैप्टर के अंदर क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज जो हम करेंगे वो हम बताएंगे क्या, क्लासिफिकेशन करेंगे किसकी, एलिमेंट्स की इनटू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के अंदर। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर हम इनकी क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे कि ये किस तरीके से एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में अरेंज होते हैं। हमारे पास जनरली क्या होते हैं, 4 ब्लॉक हैं। एक है हमारे पास एस ब्लॉक, एक है हमारे पास क्या, पी ब्लॉक, एक है हमारे पास क्या, डी ब्लॉक, और एक है हमारे पास क्या, एफ ब्लॉक। तो इस तरीके से जो पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक के अंदर क्या है, डिवाइड है। ये सारे हमारे पास ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में एंटर करेगा, इनटू एस सब शेल के अंदर। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस सब शेल में जो एंटर करते हैं वो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होंगे, एस ब्लॉक। मीन्स जिनकी वैलेंस कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS होती है। और S में आपको पता है मेनली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 या फिर कितने होंगे, 2। तो मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे सब शेल है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है S सब शेल के अंदर एंटर करता है, वो S ब्लॉक एलिमेंट है। जनरली इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एस में आपको पता ही है 2 ही होंगे मैक्सिमम। तो इनके लिए जो कन्फिग्रेशन बनेगी जनरली वो क्या बनेगी, NS1 और 2। हाइफन का मतलब क्या है, 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या आ सकते हैं, एंटर हो सकते हैं, NS1 से 2। ठीक है, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी, NS1 2 बनेगी हमारे पास। अगर हमारे पास कन्फिग्रेशन क्या है, NS1 है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्कली एलिमेंट्स कहेंगे। उनको हम क्या कहेंगे, अल्कली एलिमेंट्स। और अगर NS2 कन्फिग्रेशन है तो उनको हम क्या कहेंगे, अल्केलाइन अर्थ एलिमेंट्स। उनको हम क्या कहेंगे, अल्केलाइन अर्थ एलिमेंट। अंडरस्टूड। 2 कन्फिग्रेशन हो सकती है, या तो NS1 होंगे या NS2 होंगे। अगर NS1 है तो वो कौन से एलिमेंट है, अल्कली एलिमेंट है, यानी कि ग्रुप 1, जिसके अंदर कौन आ जाते हैं, ग्रुप 1 आ जाते हैं। और NS2 है तो अल्केलाइन अर्थ एलिमेंट है, यानी कि ग्रुप 2। ठीक है, तो ग्रुप 2 के लिए जो कन्फिग्रेशन होती है वो NS2 होगी। ग्रुप 1 के लिए कन्फिग्रेशन हमेशा क्या होगी, NS1 होगी। फॉर एग्जाम्पल लिथियम जो है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, उसकी कन्फिग्रेशन क्या होती है, 2s1। इसी तरह मैग्नीशियम है वो ग्रुप 2 का है, उसकी कन्फिग्रेशन होती है, लास्ट उसकी क्या होती है हमारे पास, 3s2। ठीक है, समझ आई बात सभी को, 3s2 होगी। तो ग्रुप 1 होगा अल्कली और ग्रुप 2 होगा हमारे पास क्या, अल्केलाइन अर्थ एलिमेंट। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है जिसमें लास्ट शेल कौन से में एंटर करता है, एस सब शेल की क्या करता है, वो एंटर करता है। ओके, देन है हमारे पास क्या, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में एंटर करेगा, पी सब शेल के अंदर। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी सब शेल, किस में एंटर करते हैं, पी सब शेल में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। वो हमारे पास कौन से होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं हमारे पास। इनकी जो कन्फिग्रेशन होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक EC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है यहाँ पे NS2 से लेके NP1 से 6 होंगे। मीन्स क्या है, अगर देखो P है तो P से पहले S जरूर फिल होगा और वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा यहाँ पे हमारे पास, इसलिए NS2 तो क्या है, फुलफिल्ड होगा। और NP में 1 से लेके 6 तक क्या आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
1 to 6 इलेक्ट्रॉन, 1 भी आ सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, तो मैक्सिमम 6 तक क्या हो सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। 13 टू लेके हमारे पास जो 17 है वो सारे इसी में आ जाते हैं, ठीक है। वैसे तो 18 ग्रुप भी इसी में कंसीडर किया जाता है, बट उसको एक अलग नेमिंग देते हैं हम, क्या, नोबल गैस फैमिली या फिर जीरो ग्रुप फैमिली, ठीक है, नोबल गैस फैमिली या फिर जीरो ग्रुप, उसमें भी पी में ही एंटर होता है लास्ट वाला। वैसे जनरली इसमें 13 से लेकर 17 ग्रुप क्या होते हैं, पी ब्लॉक के अंडर आते हैं हमारे पास। 13 टू 17 जो राइट साइड पे थे हमारे पास, जो ग्रुप हमारे पास क्या थे, राइट साइड पे थे, वो सभी पी सबशेल में क्या होते हैं, एंटर होते हैं। समझ आ गई बात सभी को। देन है हमारे पास क्या, डी ब्लॉक, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। डी ब्लॉक में हमारे पास क्या होंगे, लास्ट सबशेल कौन सी में एंटर होगा, डी सबशेल में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, डी सबशेल में होगा, ठीक है। और इसकी जो कन्फिगरेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, n-1 D 1 से 10 NS2, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारे पास, जैसे कि आपको पता ही है n-1 D 1 से 10 NS2 होते हैं हमारे पास, तो जैसे इसमें क्या होंगे, D में कितने हो जाएंगे, 1 to 10 आएंगे ही आएंगे, और S वाले क्या होंगे, फुलफिल्ड होंगे। जैसे कि आप 21 से लेके 30 एलिमेंट आपने स्टडी किए हुए होंगे सभी ने, तो उसके अंदर आपको पता ही है कि हम पहले क्या करते हैं, S फुलफिल होता है, 4S फुलफिल्ड होता है, देन 3D को हम क्या करते हैं, फिल करते हैं, उसमें 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें पहले क्या होगा, S को फुलफिल करते हैं, फिर D में जितने भी आएंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग उतने हम क्या कर देते हैं, इसमें फिल कर देते हैं। और इसमें हमारे पास क्या है, 3 सीरीज होती हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी करेंगे, क्या कहोगे आप इनको, ट्रांजिशन भी। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का अनदर नेम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या है, ट्रांजिशन। उसमें 3 सीरीज मिलेगी, जिसमें एक होगी कौन सी, स्कैंडियम से लेके जिंक, जिसमें एटॉमिक नंबर 21 से लेके कहाँ तक चलता है, 30 तक, ठीक है। उसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे 21 से लेके 30 तक। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है स्कैंडियम टू जिंक 21 से लेके 30 तक। देन सेकंड होती है हमारे पास क्या, एट्रियम। एट्रियम का एटॉमिक नंबर होता है 39 से लेके कैडमियम, कैडमियम का सिंबल होता है CD, और उसका एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर होता है 48। तो सेकंड है एट्रियम से लेके हमारे पास कैडमियम तक। और थर्ड है हमारे पास क्या, इसमें लैंथिनम, देन आएगा इसमें क्या, हैफनियम, और थर्ड देन हैफनियम से लेके कहाँ तक होता है, मर्करी, ठीक है, हैफनियम से लेके मर्करी तक। क्योंकि कुछ एलिमेंट्स अभी यहाँ पे नोन नहीं है ना थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, तो इसलिए हमारे पास ये बीच में से दिए हुए हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या, लैंथिनम से लेके हैफनियम टू मर्करी तक होती है हमारे पास, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। फर्स्ट में 3D ऑर्बिटल फिल होंगे, सेकंड में 4D होंगे, और थर्ड में 5D ऑर्बिटल्स फिल होंगे हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। देन है हमारे पास क्या, F ब्लॉक। F ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। वो D ट्रांजिशन है, F इनर ट्रांजिशन है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। D सिर्फ ट्रांजिशन थे, ये इनर ट्रांजिशन है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में एंटर करेगा, F सब शेल में एंटर करेगा। और ये हमारे पास क्या है, इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट भी कह देते हैं। क्या कहोगे आप इनको, रेयर अर्थ एलिमेंट भी कह सकते हो, रेयर अर्थ एलिमेंट। तो इसके 3 नाम हैं, एक तो F ब्लॉक, एक है इनर ट्रांजिशन, और थर्ड नाम क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट। क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलते हैं, रेयर मतलब बहुत मुश्किल से ये क्या मिलते हैं हमारे पास मिलते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट भी कह देते हैं। इसमें हमारे पास जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो हमारे पास होगी क्या, n-2 F14 F1 से लेकिन 14 n-1
D 1 से लेके 10 NS2, सॉरी D होगा 0 से 1 तक, 0 से कहाँ आएगा 1 तक आएगा हमारे पास एंड D मीन्स क्या है इसमें देखो पहले D को भरेंगे, F भी फिल होगा, लास्ट में F को फिल किया जाएगा जिसमें 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन्स क्या आ सकते हैं एंटर कर सकते हैं। ओके, ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हमारे पास। इसमें दो सीरीज आती हैं, एक आती है लेंथेनाइट सीरीज जो आपको पता ही है, जो पीरियोडिक टेबल में नीचे से दी गई थी, मैंने बताया था आपको पहले भी, और एक है हमारे पास क्या एक्टिनाइट सीरीज। अगर किसी ने पहले की वीडियो विजिट नहीं की है तो आप उसका जो लिंक है मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उन वीडियो को वहाँ पे क्या कर सकते हो विजिट कर सकते हो। तो एक होगी हमारे पास क्या लेंथेनाइट सीरीज, एक हो जाएगी हमारे पास क्या एक्टिनोइड सीरीज। इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं और एक इसका नाम क्या है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, समझ आएगी बात सभी को। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक बनाए हैं S P D F। S और P इम्पोर्टेंट हैं और ये पूरी पीरियोडिक टेबल को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको हम रिप्रेजेंटेटिव क्या कह देते हैं एलिमेंट भी कह देते हैं S और P को। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गई होगी आई थिंक सभी को बात। तो ये हमारे पास क्या है ब्लॉक हैं किसके पीरियोडिक टेबल के। देन है हमारे पास क्या नेक्स्ट टॉपिक है क्या कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का कोज क्या है, ये पीरियोडिक टेबल बनी कैसे है, उसके लिए रीजन क्या है। जो ये पीरियोडिसिटी का कोज है वो क्या है कि रीओकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल व्हेन दे अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। द रीओकरेंस ऑफ similar properties, reoccurrence of similar properties of elements, the reoccurrence of similar properties of elements after certain regular interval, ठीक है। इसका मतलब समझो पहले when they are arranged in increasing order of atomic number, ठीक है। reoccurrence of similar properties, ठीक है, of elements after certain, मतलब क्या है कि एलिमेंट्स का कुछ गैप के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या करना रिपीट करना। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हमारे पास सेम मिलती है, कुछ गैप के बाद जब उन्हें हम किस फॉर्म में अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पे हम क्या करते हैं उनको अरेंज कर रहे थे। when they are arranged in increasing एटॉमिक नंबर, किस बेस पे अरेंज किया हुआ है इनको एटॉमिक नंबर के बेस पे जब हम उनको क्या करते हैं रीअरेंज करते हैं तो वो क्या करते हैं कुछ एलिमेंट कुछ गैप के बाद सेम प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं शो करना शुरू कर देते हैं। यही क्या है रीजन है कि पीरियोडिक टेबल क्या हुई पड़ी है हमारे पास इस तरीके के ग्रुप और पीरियड्स की फॉर्म में क्या हुई है हमारे पास अरेंज हुई है। तो इसका रीजन क्या है, देखो हमारे पास क्या है एटम है, एटम के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस भी होता है और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्या होते हैं न्यूक्लियस भी और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। बट आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत हैवी होता है, हैवी पार्टिकल है, तो वो क्या नहीं करता हमारे पास चेंज नहीं होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी होने की वजह से वो कोई मूवमेंट नहीं होती है उसकी, नो मूवमेंट। तो मूवमेंट सिर्फ कौन शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मूवमेंट किसकी हो रही है हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है हमारे पास मूवमेंट्स मिलती है। तो जितने भी ये फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं किसी भी एटम की वो कौन बता देगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बता देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही क्या हो रहा है इन्वायरमेंट के साथ क्या हो रहा है चेंज हो रहा है और वो चेंज होगा मीन्स एटॉमिक नंबर की बात करें हैं तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए क्या है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे पास क्या है पीरियोडिसिटी के क्या होते हैं रीजन होते हैं, नॉट न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर की फॉर्म में अरेंज है
और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या बताएंगे, यहाँ पे हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, हमारे पास एक्सप्लेन करेंगे हमारे पास, ठीक है। क्योंकि वही क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के साथ क्या होते हैं, चेंज होते हैं। न्यूक्लियस एक हैवी पार्टिकल होने की वजह से अपने आप को कोई चेंज नहीं करता इन्वायरमेंट के साथ, इसलिए जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसकी वजह से हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हैं। तो पीरियोडिसिटी का जो कोज है वो कौन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है हमारे पास, उसी के बेस पे हमारे पास क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ अपने आप को रिपीट करती है हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आएगी बात सभी को। तो ये हमारे पास क्या है, कोज ऑफ पीरियोडिसिटी है। देन है हमारे पास क्या, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कि अभी तक हमने सारा बताया है पीरियोडिक टेबल क्या होती है, उसमें ग्रुप और एलिमेंट, ग्रुप और पीरियड्स क्या हैं, ब्लॉक क्या हैं, पीरियोडिसिटी का रीजन क्या था। देन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं हमारे पास, आपको पता ही है बहुत सारी। दे आर मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, जो क्या होती है एटॉमिक नंबर के साथ चेंज होती है। और वो हमारे पास सबसे जो मेन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है हमारे पास क्या, आयनिक रेडियाई, एक है आयनिक रेडियाई, सेकंड है आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फोर्थ है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये सारी हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास क्या, एटॉमिक रेडियाई। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या पीरियोडिक प्रॉपर्टी, वो है हमारे पास क्या, एटॉमिक रेडियाई। जनरली आप एटॉमिक रेडियाई को कैसे डिफाइन करते हो, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एटॉमिक किसके हो जाएगी, एटॉमिक रेडियाई के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमारे पास रेडियस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है एटम के लिए, तो एटॉमिक रेडियस हो जाएगी। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई होगा। बट जनरली हम इसको सिंगल फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना भी दूर क्यों ना हो, उसकी डेंसिटी जीरो कभी नहीं होगी, ठीक है। डेंसिटी क्या नहीं होगी, हमारे पास जीरो नहीं होगी। मैंने आपको जनरल डेफिनेशन बताई है कि क्या होती है, बट ये जो जनरल डेफिनेशन है इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते एक्चुअल में, ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है करेक्ट डेफिनेशन, क्योंकि एटम को कभी सिंगल फॉर्म में हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। एक तो रीजन इसका क्या है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, चाहे वो न्यूक्लियस के कितना ही दूर क्यों ना हो। हाउ मच फॉर फ्रॉम दी न्यूक्लियस, चाहे वो न्यूक्लियस से कितना ही दूर क्यों ना हो, उसकी डेंसिटी कभी क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। तो हमारे पास एक वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं मिलेगी, और बाउंड्री नहीं होगी तो रेडियस भी क्या नहीं होगी, डेफिनेट नहीं होगी, वो वेरी करेगी हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आई ना बात सभी को। क्योंकि जैसे ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे आप कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कभी भी क्या नहीं होती है, जीरो नहीं होगी। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमारे पास जरूर मिलेगी, तो जीरो नो जीरो डेंसिटी, ठीक है। समझ आई बात सभी को, कोई जीरो डेंसिटी नहीं होगी। मीन्स क्या है, कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, कोई फिक्सेशन नहीं है, तो फिक्सेशन नहीं है तो कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं आएगी, और डेफिनेट बाउंड्री नहीं है तो कोई डेफिनेट रेडियाई नहीं होगी। इसलिए इसको सिंगल फॉर्म में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फर्स्ट रीजन ये है। सेकंड रीजन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड एटम से क्या होता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। समझ आई बात सभी को कि जो फर्स्ट एटम है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेकंड एटम से क्या करती है, इफेक्टेड करती है। एक एटम ये हुआ, एक एटम ये हुआ, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो इस इलेक्ट्रॉन से जरूर क्या करेगी, वेरी करेगी, मीन्स इफेक्ट होगी। तो जनरली जो हमारे पास जो डेफिनेशन बनेगी एटॉमिक रेडियाई की, वो ऑलवेज टू फॉर्म में लेके चलते हैं हम, दो एटम्स को कंसीडर करके चलते हैं। एक का न्यूक्लियस ये होगा, एक का न्यूक्लियस ये है, दोनों बॉन्डेड फॉर्म में होंगे। इसका ये इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका ये इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। एक न्यूक्लियस ये हुआ, एक न्यूक्लियस ये हुआ। इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस,
half of the distance from nucleus of one atom to nucleus of another atom, from nucleus of one atom to nucleus of another atom, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई होगी। समझ आई बात सभी को। पहले सिंगल फॉर्म में अगर हम बताएं कि क्या होगी, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियाई है, बट वो करेक्ट नहीं है, रीजन में आपको बता चुकी हूँ। तो जो एक्चुअल डेफिनेशन है एटॉमिक रेडियाई के लिए, इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई टू दी of one atom to the center of nuclei to the another in bonded form। ये जरूर आपने ध्यान रखना है कि एटम दोनों बॉन्डेड होने चाहिए, मीन्स कोई बॉन्ड बना रहे होंगे तभी वो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, और वो उसी टाइम जो रेडियाई होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियाई हो जाएगी। समझ आई बात सभी को। तो ये हमारे पास क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई होगी। एटॉमिक रेडियाई फर्दर क्लासीफाई है हमारे पास 4 फॉर्म में, ठीक है। फर्दर क्लासीफाई है, 4 पार्ट है इसके। एक है कोवलेंट रेडियाई, एक है वैंडरवॉल रेडियाई, एक है मेटालिक रेडियाई, एक है आयनिक रेडियाई। ओके, कोवलेंट रेडियाई, वैंडरवॉल रेडियाई, मेटालिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई, 4 टाइप है ये एटॉमिक रेडियाई की। कोवलेंट फर्दर क्लासीफाई है होमो एंड हीट्रोफॉर्म। ओके, 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास क्या, कोवलेंट रेडियाई जनरली हमारे पास क्या होगी, हम कैसे करेंगे आपको पता ही, कोवलेंट रेडियाई कैसे बनते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसमें क्या होते हैं हमारे पास बॉन्ड बनते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनते हैं हमारे पास, जो बॉन्ड बनते हैं वो जो बॉन्ड होंगे वो कौन से होंगे, कोवलेंट होंगे। तो कोवलेंट रेडियाई 2 टाइप की है, इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। देखो, शेयरिंग 2 सेम एटम में भी हो सकती है, होमो यानी कि सेम एटम जैसे कि H2, और एक कंडीशन इसमें हो सकती है हीट्रो, मीन्स डिफर एटम चेंज होंगे जैसे कि HCl। ठीक है, तो कोवलेंट रेडियाई 2 टाइप की है, होमो और हीट्रो। होमो यानी सेम होंगे, हीट्रो यानी डिफर होंगे। तो होमो के लिए अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो होमो में क्या हो जाएगी, होमो कोवलेंट रेडियाई। उसके लिए क्या आप कैसे कैलकुलेट कर दोगे, सिंपल आपने क्या करना है, हाफ कर देना है दोनों एटम के न्यूक्लियस के डिस्टेंस का, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर, क्योंकि होमो में सेम होंगे, टू सिमिलर एटम्स बॉन्डेड फॉर्म में, इन बॉन्डेड फॉर्म। मीन्स क्या है, अगर आप होमो के लिए बात कर रहे हो तो देखो होमो में सेम होंगे, एटम दोनों सेम है। जैसे H2 है तो H2 यानी एक H ये हुआ, एक H ये हुआ, दोनों की कन्फिगरेशन सेम मिलेगी। तो दोनों का आपने सिर्फ क्या करना है, एक इसके लिए ले लिया, एक इसके लिए, जो भी एवरेज फॉर्म आएगी डिस्टेंस की सेम है तो सिंपल हाफ कर देना, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एटॉमिक कोवलेंट रेडियाई हो जाएगी। समझ आई बात सभी को। होमो में आपने क्या करना है, दोनों का एवरेज फॉर्म लेके उसको क्या कर देना है, हाफ कर देना है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, होमो कोवलेंट रेडियाई आ जाएगी। बट अगर हीट्रो है, हीट्रो में आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, हीट्रो में डिवाइड नहीं, ऐड करोगे। जैसे कि HCl है तो एक ये H हो गया, इसका न्यूक्लियस ये हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन ये हुआ, ये शेयरिंग में इसका न्यूक्लियस ये हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन ये हुआ, ये क्लोरीन है, ये H है। न्यूक्लियस से लेके इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो रेडियाई आएगी वो मान लो A आ गई, इसकी जो रेडियाई आई है वो B आ गई, दोनों को ऐड कर दोगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, हीट्रो फॉर्म में क्या आ जाएगी, कोवलेंट रेडियाई आ जाएगी। होमो में आपने सिंपल डिवाइड करना है, वाइल हीट्रो के अंदर आपने क्या करनी है, ऐड करनी है। ये आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल हीट्रो कोवलेंट रेडियाई आ जाएगी आपके पास। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को।
इसके अलावा अब है हमारे पास क्या, मल्टीपल बॉन्डेड फॉर्म में कोवलेंट रेडियाई है, मल्टीपल कोवलेंट रेडियाई। जो हमारे पास शेयरिंग होती है वो सिंगल बॉन्ड में भी हो सकती है, जैसे कि H2, ठीक है, ये सिंगल फॉर्म में है। डबल में भी हो सकती है, जैसे कि ऑक्सीजन O2, इसमें डबल फॉर्म में होती है। ट्रिपल फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक है, ये N2 है। तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, इसमें डबल मिल रहा है, इसमें सिंगल। तो ये क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, एक से ज़्यादा बॉन्ड मिल रहे हैं, तो ये मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स हैं। इनके लिए हम रेडियाई कैसे कैलकुलेट करेंगे इनमें भी सेम है, अगर सेम है तो आपने हाफ कर देना है, अगर हीट्रो फॉर्म में होंगे ये एटम तो आपने क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, कि सिंगल बॉन्ड रेडियाई की वैल्यू हाई होती है, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, हाई मिलेगी, इसकी उससे कम लो, इसकी वेरी लो, इसकी सबसे कम मिलती है, ठीक है। रेडियाई की वैल्यू इसके लिए ज़्यादा है, इसके लिए कम है, O2 के लिए, नाइट्रोजन के लिए सबसे क्या होती है, हमारे पास कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो मल्टीपल बॉन्डेड का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्या होगा, पास होगा। जैसे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, ये सिंगल बॉन्ड के लिए है। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास इस तरीके से, और इस तरीके से आप शो करो इसको, दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये न्यूक्लियस हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। ट्रिपल में तीन जैसे हो जाएंगे हमारे पास, ये। तो देखो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन किसकी ज़्यादा है, ट्रिपल में बिल्कुल कम डिस्टेंस है, डिस्टेंस जितना कम रेडियाई उतनी क्या होगी, स्मॉल, तो उसकी रेडियाई क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड में रेडियस क्या हो रही है, स्मॉल हो रही है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा तो डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो रेडियाई भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इन ट्रिपल बॉन्ड एक के लिए मैं लिख देती हूँ, बाकी आप अपने आप कर सकते हो। इन ट्रिपल बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन, distance between the nuclei and electron is small due to strong attraction, between electron and nucleus, दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, रेडियाई भी क्या हो जाएगी, हमारे पास स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। डबल में उससे कम होती है, सिंगल में बिल्कुल ही लो, इसलिए रेडियाई इसकी क्या होती है, लार्ज। इसकी मॉडरेट है, दोनों की बिटवीन की होगी, इसकी स्मॉल होगी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। समझ आ गई बात सभी को, कैसे हमारे पास इसके अलावा कैसे हाइब्रिडाइजेशन भी क्या करती है, इफेक्ट करती है। ये तो हो गया सिंपल अट्रैक्शन की फॉर्म में। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्म में बात करें, मल्टीपल फॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन, देखो अगर सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, अगर डबल बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन है sp। इसमें s का कैरेक्टर कितना है हमारे पास 25, और p का कैरेक्टर हमारे पास कितना है 75, यही है हमारे पास। S का कितना है 25% है, P का कितना है 75। यहाँ पे हमारे पास इसका कितना है 40, इसका कितना है 50। इसमें SP है सिंगल, इसका भी 50 है, इसका भी 50 है, ठीक है। और आपको पता है पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, S का। न्यूक्लियस के सबसे पास S, फिर P, फिर D, फिर F। किस में सबसे ज़्यादा इफेक्ट है S का, इसमें 50% मिल रहा है S का, इसमें सिर्फ 40 मिल रहा है, इसमें सिर्फ 25 ही मिल रहा है। तो S का 50% मिलने का मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस की बिल्कुल क्या है, क्लोज है, न्यूक्लियस की क्या है, बिल्कुल क्लोज है। फिर क्लोज है तो डिस्टेंस कम होगा और रेडियाई भी क्या होगी, कम होगी। तो मल्टीपल बॉन्डेड फॉर्म में आप दोनों ही फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो उसको, और उसके हमारे पास अट्रैक्शन की फॉर्म पे भी क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ आ गई है बात सभी को।
तो जितना कम डिस्टेंस रेडियाई उतनी ही क्या होगी, स्मॉल। सिंगल बॉन्ड में बहुत लार्ज रेडियाई मिलती है और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे स्मॉल रेडियाई मिलती है हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आ गई है बात सभी को। इसकी जो फर्दर जो रेडियाई हैं, मेटालिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम इसके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इतना सभी आप समझ लेना, पढ़ लेना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो रेडियाई हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। थैंक यू।